हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा 147 है, पार्ट नंबर 146 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दिया है, यानी 11 जो है ना यहाँ पर 125 ले समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 13 जो है प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किससे समित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, जो यहाँ पर 11 है ना वो 125 ले किस प्रकार से समित है। देखिए तो 11 को क्या करेंगे 125 आ जाएगा। देखिए तो 11 क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, और यहाँ पर 11 में क्या करते हैं 4 को जोड़ देंगे, कितना का 125 आएगा। यानी 11 का जब स्क्वायर करेंगे तो 100 कितना था 21 आता है, और 21 में 4 को जोड़ेंगे तो कितना 25 जगह। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर 13 को भी रखेंगे। देखिए 13 में क्या करते हैं, यहाँ पर 13 को क्या करते हैं यहाँ पर स्क्वायर करेंगे, और यहाँ पर 4 को जोड़ देंगे। जब 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है 169 आता है। 169 में जब यहाँ पर क्या करते हैं 4 को जोड़ेंगे तो कितना देगा 173 आ गया। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या भर जाएगा 173 हो जाएगा। तो 173 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना है प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं इस श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है 13 से क्या हो रहा है यहाँ पर 24 हो रहा है, 24 ले यहाँ पर 46 हो रहा है, 46 ले यहाँ पर 79 हो रहा है, 79 से यहाँ पर 123 हो रहा है, 123 ले यहाँ पर अगला संख्या को ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि 13 से क्या लिख रहा है 24 लिख रहा है। तो 13 में क्या करते हैं 13 में जब 11 को जोड़ देंगे 24 आ जाएगा, और 24 लेकर लिख रहे हैं 46 लिख रहे हैं। तो 24 में भी क्या करते हैं यहाँ पर 22 को जोड़ देंगे, कितना क्या 46 आ जाएगा, और 46 लेकर लिख रहे हैं 79 लिख रहे हैं। ठीक है तो 46 में भी क्या करते हैं यहाँ पर 33 को जोड़ देंगे 79 आ जाएगा, 79 से भी क्या लिख रहे हैं 123 लिख रहे हैं। तो देखिए 79 में भी क्या करते हैं 44 को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 123 आ जाएगा। ठीक है उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे 123 में कौन सी संख्या को जोड़ेंगे जो अगला संख्या ज्ञात होगा। उससे पहले एक बार नीचे ध्यान से देखिए 11 से क्या हो रहा है 22 हो रहा है। तो 11 में यहाँ पर क्या कर रहा है देखिए तो 11 में जब 11 को जोड़ देंगे तो कितना गया यहाँ पर 22 आ गया, और 22 लिख के लिख रहे हैं 33 लिख रहे हैं। तो 22 में भी 11 को जोड़ देंगे 33 आ गया, 33 लिख के लिख रहे हैं 44 लिख रहे हैं। तो 33 में भी 11 को जोड़ देंगे 44 आ गया। तो 44 में भी क्या करेंगे 11 को जोड़ेंगे ना, जब 44 में यहाँ पर 11 को जोड़ेंगे तो कितना देगा यहाँ पर 55 आ गया, और 55 को भी क्या करेंगे 123 में जोड़ेंगे। जब 55 को 123 में जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना देगा 178 आ जाएगा। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा 178 हो जाएगा। तो 178 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर का चयन करें। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर है। देखिए यहाँ पर आपको नीचे 4 ऑप्शन दिए। ठीक है इन 4 ऑप्शन में से 3 एक समान है, एक आपको अलग है, उसी को बताना है कि चारों में से कौन सा आपको एक विषम दिख रहा है। ठीक है देखिए यहाँ पर क्या करेगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करेगा, और 15 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं इन चारों में से कौन सा आपको एक विषम दिख रहा है। ठीक है देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे ऑप्शन ए में, देखिए ऑप्शन ए में क्या लिख रहे हैं CH लिख रहा है, और यहाँ पर AMR लिख रहा है। ठीक है यहाँ पर बी में क्या दिख रहा है GM दिख रहा है, और OI दिख रहा है। यहाँ पर DJ दिख रहा है, FL दिख रहा है। ठीक है यानी LF दिख रहा है। उसी प्रकार से देखिए PV दिख रहा है, यहाँ पर XR दिख रहा है। ठीक है तो यहाँ पर कौन सा आपको एक विषम दिख रहा है। देखिए ये किस प्रकार से फॉलो कर रहा है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे C से क्या लिखेंगे यहाँ पर M लिखेंगे। तो C से M लिख रहा है, तो C में क्या कर रहे हैं, अगर C में यहाँ पर 8 को जोड़ देंगे M आ जाएगा। ठीक है अब ये देखिए H लिख लिख रहे हैं R लिख रहे हैं, तो H में अगर 4 को माइनस करेंगे R आ जाएगा। ठीक है उसी प्रकार से देखिए G से क्या लिख रहे हैं O लिख रहे हैं, तो G में भी क्या करते हैं 8 को जोड़ देंगे O आ जाएगा। M से क्या लिख रहे हैं I लिख रहे हैं, M में भी 4 को माइनस करेंगे I आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए D से क्या लिख रहे हैं L लिख रहे हैं, तो D में भी क्या करते हैं यहाँ पर क्या करेंगे 8 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा
यानी यहाँ पर 8 को जोड़ने के बाद में यहाँ पर कितना ए लगा है। उसी प्रकार से जे से क्या लिख रहे हैं, एफ लिख रहे हैं, तो जे में भी क्या करेंगे, यहाँ पर 4 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, एफ आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए पी से क्या लिख रहे हैं, एक्स लिख रहे हैं, जब पी में यहाँ पर 8 को जोड़ देंगे कितना का, एक्स आ जाएगा। और भी से क्या लिख रहे हैं, आर लिख रहे हैं, तो भी में क्या कर देंगे, भी में यहाँ पर 10 को जोड़ देंगे, आर आ गया। तो देखिए यहाँ पर आपको कौन सा एक विषम दिख रहा है, देखिए यहाँ पर ए दिख रहा है, बी दिख रहा है और सी दिख रहा है। इन तीनों क्या दिख रहे हैं, यहाँ पर देखिए तीनों एक समान दिख रहे हैं। ठीक है, यानी एक समान हो गया, यहाँ पर एक समान दिख रहा है, क्योंकि देखिए तीनों में क्या दिख रहा है, देखिए 8 प्लस कर रहा है 4 माइनस कर रहा है, 8 प्लस कर रहा है 4 माइनस कर रहा है। ठीक है, 8 प्लस कर रहा है 4 माइनस कर रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए डी में 4 तो देखिए 8 तो प्लस कर रहा है, लेकिन 4 माइनस नहीं कर रहा है, यहाँ पर प्लस में 10 कर रहा है। ठीक है, तो क्या दिख रहा है, इन तीनों आपको एक समान दिख रहा है, ए बी सी किया तीनों एक समान दिख रहा है, ये आपको ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, विषम हो गया, क्योंकि तीनों से अलग यही दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए लड़कियों की एक पंक्ति में महुआ एक सिरे से 7वें स्थान पर है और दूसरे सिरे से 11वें स्थान पर है, तो इस पंक्ति में लड़कियों के कुल कितनी संख्या है। देखिए यहाँ पर क्या करेगा, प्रश्न को पहले अच्छे तरीके से समझ लीजिए, जिसमें बोल कर। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि लड़कियों की एक पंक्ति में महुआ एक सिरे से कितने 7वें स्थान पर है, एक सिरे से 7वां स्थान पर हो गया। ठीक है, आगे बोल रहा है कि यहाँ पर और दूसरे सिरे से 11वें स्थान पर है, दूसरे सिरे से 11वें स्थान पर है। ठीक है, तो उस पंक्ति में लड़कियों की कुल कितनी संख्या है। जब कुल संख्या पूछेगा और दोनों दिया है, इन दोनों को क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेंगे और -1 कर लेंगे। देखिए एक किस प्रकार से होगा, तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना गया, 18 गया, और 18 में 1 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 17 हो गया। यानी कुल देखिए बोल रहा है कि तो इस पंक्ति में कुल कितने लड़कियां हैं, तो यहाँ पर 17 गो हैं, तो 17 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कुल भाषा में यानी FEND को यहाँ पर 9735 लिखा जाता है और यहाँ पर FEUD को यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 3769 लिखा जाता है, तो उस कुल भाषा में ई को कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक निश्चित कुल भाषा है जिसमें यहाँ पर क्या बोल रहा है कि FEND को क्या लिख रहे हैं 9735 लिखा जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से FEUD को यहाँ पर 3769 लिखा जाता है। ठीक उसी कुछ भाषा में बताना है कि ए यानी यू को कैसे लिखा जाएगा, तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं क्या लिख रहे हैं, एफ लिख रहा है। ठीक है, ई लिख रहा है, एन लिख रहा है, डी लिख रहा है, इसको क्या लिख रहा है। ठीक है, देखिए इसको यहाँ पर 97 लिख रहे हैं, यानी 9735 हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, एफ लिख रहे हैं। ठीक है, एफ लिख रहे हैं, ई लिख रहे हैं, यू लिख रहे हैं, डी लिख रहे हैं, इसको भी क्या लिख रहे हैं, देखिए इसको यहाँ पर 3769 लिख रहे हैं। ठीक है, 3769 लिख रहे हैं, तो आपको यू को बताना है कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, देखिए तो इन्हीं दोनों में आपको ये यू का आंसर दिया हुआ है, कहाँ दिया है, देखिए यहाँ पर देखिए कि यू का क्या लिख रहा है, देखिए यू का यहाँ पर 6 लिख रहा है, क्या लिख रहा है 6 लिख रहा है, यानी यू को 6 लिख रहा है, तो यू बराबर क्या हो जाएगा 6 हो गया, यानी यू का मान क्या लिखेगा 6 लिखेगा। तो 6 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर। ठीक है, देखिए यहाँ पर नीचे यहाँ पर क्या दिया आपको 5 शब्द दिए, पांचों शब्द को ध्यान से पढ़ना है और देखिए यहाँ पर तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में सजाना है, यानी इसका कहने का मतलब कि सार्थक क्रम में सजाना है। सार्थक का मतलब होता है बढ़ते क्रम में चलना हमको। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखेंगे कि आप क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको कौन कौन सा शब्द दिया हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक में क्या दिया है, एकड़ दिया है, दूसरा में वर्ग गज दिया है, तीसरा में यहाँ पर वर्ग इंच दिया है यानी हेक्टेयर दिया है, और यहाँ पर वर्ग फीट दिया है। तो सबसे पहले इसमें कौन सा शब्द आएगा। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर कौन सा शब्द आएगा, देखिएगा तो यहाँ पर कौन सा शब्द आ रहा है, तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, तो सबसे पहले यहाँ पर वर्ग इंच आता है। ठीक है, वर्ग इंच हो गया, तो वर्ग इंच कितने पद दिया 3 पद दिया है। ठीक है, वर्ग इंच के बाद में वर्ग फीट आता है, तो वर्ग फीट कहाँ दिया है, यानी वर्ग फीट यहाँ पर 5 पद दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर 5 हो गया। उसके बाद में यहाँ पर कहते हैं वर्ग गज आता है, तो वर्ग गज यहाँ पर 2 पद दिया है, तो वर्ग गज यहाँ पर 2 हो गया। ठीक है, और वर्ग गज के बाद में यहाँ पर एकड़ दिया है, तो एकड़ कितने पद दिया है, तो 1 पद दिया है। ठीक है, और यहाँ इसके बाद में हेक्टेयर आएगा, कितने पर हेक्टेयर 4 पद दिया है। देखिए इनको सार्थक क्रम में सजा दिए, यानी तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में सजा दिए। इसका मतलब देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर वर्ग इंच आता है, फिर यहाँ पर क्या आएगा वर्ग फीट आएगा, फिर यहाँ पर वर्ग गज आएगा, फिर एकड़ आ जाएगा, फिर यहाँ पर कितना हेक्टेयर आ गया। देखिए 35,214 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी 35,214
214 यानी ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द यानी शब्द दिया है, यानी कुर्सी जो है ना बैठना से समित है। तो कुछ प्रकार से बताना है कि तकिया जो है प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसे संबंधित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए, जो यहाँ पर कुर्सी है ना, कुर्सी से बैठना से किस प्रकार से समित है। देखिए तो कुर्सी पर बैठा जाता है, यानी कुर्सी पर क्या करता है, बैठा जाता है। ठीक है, कुर्सी पर बैठा जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से तकिया, तकिया पर क्या कहते हैं, सोया जाता है। तो यहाँ पर जाता है यानी क्या जाता है, तो सोया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सोया हो जाएगा। ठीक है, तो सोया हो गया। तो यानी प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा शब्द भर जाएगा, सोया हो जाएगा। तो सोया को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सोना हो गया। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि शब्द इतने के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो इस प्रकार बने नए अक्षर समूह में बाईं ओर से चौथे और यहाँ पर चौथे अक्षर और दाईं ओर से तीसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक शब्द लिखा हुआ है। ठीक है, इन शब्द को अंग्रेजी वर्णमाला में सजा देंगे। देखिए तो सजाने के बाद में यहाँ पर बोल रहा है कि देखिए यहाँ पर स्थिति में व्यवस्थित किया जाता है। तो बोल रहा है कि यहाँ पर देखिए बाएं से बोल रहा है चौथा स्थान और दाहिने से तीसरे स्थान, दोनों के बीच में बताना है कौन सा अक्षर है। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं शब्द कौन सा लिख रहा है। देखिए यहाँ पर सी लिख रहा है, ओ लिख रहा है, आई लिख रहा है, एन दिया है, ए दिया है, जी दिया है और ई दिया है। इनको क्या करें, ये तो शब्द लिख रहा है, हमको अंग्रेजी वर्णमाला में यानी वर्णमाला में रखना है। देखिए तो अंग्रेजी वर्णमाला में रखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर क्या ए आ जाएगा। ठीक है, ए हो गया। एक के बाद में यहाँ पर सी आ जाएगा, सी के बाद में ई आ गया, ई के बाद में यहाँ पर जी आ गया, जी के बाद में यहाँ पर आई आ गया, आई के बाद में यहाँ पर एन आ गया, एन के बाद में यहाँ पर ओ आ गया। देखिए इनको अंग्रेजी वर्णमाला में रख लिए। ठीक है, यानी वर्णमाला लिख लेते हैं। यहाँ पर ए वर्णमाला हो गया। ठीक है, यानी वर्णमाला में रख लिए, ये वर्णमाला में शब्द लिखा हुआ है। ठीक है, वर्णमाला हो गया। अब यहाँ पर बताना क्या है, देखिए कि बाईं ओर से चौथे स्थान पर दिख रहा है, कौन सा, बाईं ओर से चौथा स्थान। एक क्या होता है, इधर से बाएं होता है। ठीक है, और इधर से दाहिने होता है। बाईं से चौथा स्थान, तो 1 2 3 4, बाईं से चौथा स्थान हो गया। ठीक है, यानी बाईं से ये चौथा स्थान दिख रहा है, ये चौथा स्थान दिख रहा है। आगे बोल रहा है कि दाईं ओर से तीसरा स्थान, देखिए दाईं ओर से तीसरे स्थान, देखिए अक्षर के बीच, देखिए दाईं ओर से तीसरे, तो दाहिनी ओर से 1 2 3, तीसरा स्थान दाहिनी ओर से ये तीसरा स्थान हो गया। ठीक है, दाहिनी ओर से कौन सा होगा, ये तीसरा स्थान दिख रहा है, ये तीसरा स्थान दिख रहा है। ठीक है, तीसरा स्थान हो गया। अब आगे क्या बोल रहा है कि दाईं ओर से तीसरे स्थान के देखिए के बीच अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर हैं। बोल रहा है कि इन दोनों के बीच में कुल कितने अक्षर हैं। देखिए तो यहाँ पर आपको तो एक भी नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, GHI, तो यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए जी के बाद में क्या आता है, एच आता है, जी के बाद में क्या आता है, एच आता है, एच के बाद में ना आपको आई आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच में आपको एच दिख रहा है, क्या दिख रहा है, एच हो जाएगा। इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, यहाँ पर एच रखेंगे। ठीक है, एच हो गया। एच नहीं दिया है लेकिन एच आपको होगा, क्योंकि आपको वही पूछा है कि देखिए अक्षर के बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होंगे। तो यहाँ पर एच हो गया, एक हो जाएगा। तो एक को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर, यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है, सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए हैं, इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में किस प्रकार से समित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि तीनों शब्द में से कॉमन कौन सा मिल रहा है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर सबसे क्या दिया, शर्ट दिया है, कॉटन दिया है और डेनिम दिया है। सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, शर्ट दिख रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पर शर्ट को रखते हैं, सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, शर्ट दिख रहा है। यानी कुछ शर्ट क्या होता है, कॉटन का भी होता है। ठीक है, यानी कॉटन हो गया। कुछ शर्ट यानी कॉटन का भी होता है। ठीक है, देखिए कुछ शर्ट कॉटन का भी होता है, कुछ शर्ट यहाँ पर डेनिम का भी होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेनिम, ये आपको डेनिम लिख रहा है। ठीक है, डेनिम, ये डेनिम। देखिए तो सबसे यहाँ पर कौन सा दिख रहा है, देखिए सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, शर्ट दिख रहा है। सबसे यानी कॉमन शर्ट हो गया, यानी कुछ शर्ट हो गया, यानी कुछ शर्ट जो है वो कॉटन का भी होता है, कुछ शर्ट क्या डेनिम का भी होता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से समझ हो जाएगा। इस तरह का देखते हैं कि वेन डायग्राम किस ऑप्शन में बन रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन में किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कुछ भाषा में देखिए यहाँ पर आपको कह एक ब्लड रिलेशन से समझते हैं। इस तरह का सवाल ना आपको हर एक एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न पूछा जा रहा है। देखिए तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक निश्चित कुछ भाषा दिया है, यहाँ पर एक निश्चित कुछ भाषा दिया है। देखिए ए प्लस बी का अर्थ क्या बोल रहा है, यानी ए बी की माँ है। ठीक है, देखिए ए आपको यहाँ पर क्या लिख रहा है, यहाँ पर एक सवाल पूछा है, यहाँ पर इसका अर्थ दे दिया है। ठीक है, देखिए अब बोल रहा है कि देखिए ए बी, ए माइनस बी दिया है, इसका अर्थ क्या बोल रहा है, ए बी का भाई है। यहाँ बोल रहा है कि ए गुणे बी का अर्थ क्या बोल रहा है, ए बी की पत्नी है। ये यानी ए भागा क्या लिख रहा है, बी, मानी इसका अर्थ क्या बोल रहा है, ए बी की पिता है। ठीक है, और देखिए और यहाँ पर ए हच बी का अर्थ क्या बोल रहा है, ए बी की बेटी है। यानी इसका कहने का मतलब क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको क्या ए प्लस ले माइनस ले गुना ले और यहाँ पर भागा से जो संबोधित कर रहा है वो यहाँ पर आपको सवाल दिया है। ठीक है, यहाँ पर आपको संबोधित कर रहा है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर आपको उसी प्रकार से क्या दिया, उसके आधार पर ही आपको प्रश्न देखिए नीचे बनाया है। ठीक है, क्या बनाया, देखिए यहाँ बोल रहा है कि यदि देखिए क्यू दिया है, हच दिया है, आर दिया है, गुना दिया है, पी दिया है, हच यानी भागा दिया है, गुना के दिया है और यहाँ पर क्या दिया, गुना दिया है, टी दिया है। तो यानी आर टी से क्या संबंध है, यानी इसका पहले प्रश्न समझे से बोलकर। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यही दिख रहा है ना कि देखिए ये जो आपको शब्द लिख रहा है ना, इस शब्द जो लिखा है इस शब्द को क्या करेंगे, यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, यानी इसके कहने का मतलब हो गया कि ए प्लस बी का अर्थ क्या बोल रहा है, ये माँ है। यानी इसका कहने का मतलब है कि देखिए ए जो है ना, ए वो बी की माँ है। क्या है, बी की माँ है, यानी ए बी की माँ है। ठीक है, देखिए तो उसी प्रकार से क्या करेंगे, प्लस ले संबोधित करेंगे। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, यानी क्यू हच आर दिया है। तो देखिए यहाँ पर क्यू हच आर देखेंगे, देखिए यहाँ पर दिख रहा है ना, हच देखिए यहाँ पर दिख रहा है, यानी क्यू आर का हच है। देखिए तो ए बी हच दिया है ना, इसका अर्थ क्या बोल रहा है, यानी ए बी की बेटी है। यानी ए जो है ना वो बी की बेटी है, यानी क्यू की बेटी। देखिए यहाँ पर आर की बेटी कौन हो गया, क्यू हो गया। ठीक है, यानी क्या करेंगे, इधर से चलेंगे। ठीक है, इधर से चलेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जो बोल रहा है उसको यहाँ पर रखेंगे। अब क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पर गुना का चिन्ह दिया है, तो गुना दिया है, तो गुना देखिए कहाँ पर दिया है, इसमें दिया है। इसको क्या बोल रहा है, देखिए इसको क्या बोल रहा है, यहाँ पर देखिए ए बी की पत्नी है, यानी ए बी की पत्नी है, यानी यहाँ पर पी हो गया, पी की पत्नी कौन है, क्यू है। ठीक है, पी की पत्नी कौन है, यहाँ पर क्यू है, यहाँ तक। ठीक है, आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि भागा यहाँ पर दिया है, तो भागा देखिए कहाँ दिया, यहाँ पर। तो भागा का अर्थ क्या बोल रहा है, देखिए ए बी की पिता है, यानी के का पिता कौन है, यहाँ पर पी दिख रहा है। ठीक है, के का पिता कौन है, पी है, यहाँ तक। ठीक है, आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि गुना दिया है, गुना पर देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यानी यहाँ पर क्या एक पत्नी है, क्या पत्नी है, यानी टी की पत्नी कौन हो गई, के हो गई। ठीक है, के हो गई। तो आपसे बताना है क्या है कि टी के आर से किस प्रकार से समझते हैं। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक बार इवेंट डायग्राम ही बना देंगे, और नहीं तो आपको यहीं पर बन गया। ठीक है, यहीं पर बन गया और यहाँ पर इवेंट डायग्राम भी बना देंगे और आसान हो जाएगा प्रश्न। देखिए यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये आर क्यू से पिता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आर को रखेंगे। ठीक है, आर जो है यहाँ पर क्यू की, यहाँ पर क्यू रखेंगे। ठीक है, क्यू। देखिए ये क्या बोल रहा है, इसका अर्थ बोल रहा है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि बेटी है, यानी देखिए आर का बेटी कौन है, क्यू है। ठीक है, ये बेटी हो गए यहाँ तक। ठीक है, बेटी हो गए। देखिए आर का बेटी कौन है, यहाँ पर क्यू दिख रहा है यहाँ तक। ठीक है, आगे देखिए, आगे यहाँ पर क्या बोल रहा है। ठीक है, अब देखिए पी और क्यू आर में मिलाना है, तो पी आर में मिलाना है। देखिए यहाँ पर पी और आर दिख रहा है, तो ये गुना दिख रहा है, तो गुना क्या दिख रहा है, पत्नी दिख रहा है, तो पत्नी हो गए, यानी पी आर, आर यहाँ पर रखेंगे, पी को, यानी पी आर, यानी पी की पत्नी कौन है, यहाँ पर आर है, ये पत्नी है। ठीक है, ये पत्नी हो गए यहाँ तक। ठीक है, ये पत्नी हो गया। और आगे देखिए, आगे क्या बोल रहा है, इसको यहाँ पर आगे क्या दिख रहा है, यानी के जो है ना यहाँ पर पी से समझते हैं, तो के पी से यहाँ पर भागा दिए, भागा कहाँ पर दिए, यहाँ पर, यानी ए बी का क्या है, पिता है, ए बी का पिता है, यानी पी है ना, पी क्या है, पी, यहाँ पर आर का क्या है दिख रहा है, यानी के का पिता है। यहाँ पर वही बोले, देखिए यहाँ पर पी जो है ना वो के का पिता है, तो देखिए पी जो है वो के का पिता है, तो देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, पी का पिता कौन दिख रहा है, यहाँ पर पिता हो गया। ठीक है, पी का पिता कौन दिख रहा है, के दिख रहा है। और देखिए और आगे क्या बोल रहा है, यहाँ पर क्या दिख रहा है, यानी के और गुना दिया है। ठीक है, तो गुना क्या बोल रहा है, पत्नी का बोल रहा है, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, इसका क्या दिख रहा है, तो के टी, यानी टी जो है ना, टी की पत्नी कौन है, के है, तो टी की पत्नी कौन है, यहाँ पर तो टी हो गया, यहाँ पर ना टी की पत्नी कौन है, के है। ठीक है, ये पत्नी हो गया यहाँ तक। ठीक है, ये पत्नी हो गया। ठीक है, ये देखिए, ये जो आपको डायग्राम बना रहा था, ये डायग्राम को बना दिए, लेकिन आपसे सवाल पूछा है कि आर का संबंध आर और टी से किस प्रकार से समझते हैं। देखिए आर को और टी से बताना है, समझ बताना है, ये टी है। ठीक है, ये टी दिख रहा है, टी और आर से किस प्रकार से समझ दिख रहा है, देखिए टी और आर से किस प्रकार से समझ दिख रहा है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यानी क्यू, यहाँ पर क्यू का बेटी कौन दिख रहा है, क्यू का बेटी कौन दिख रहा है, यानी यहाँ आर का बेटी क्यू दिख रहा है, और यहाँ पर देखिए पी का पत्नी कौन दिख रहा है, यानी आर दिख रहा है, यहाँ पर पत्नी होगा, इसका एक क्या दिख रहा है, पिता दिख रहा है, इसका एक क्या दिख रहा है, पत्नी दिख रही है। देखिए यानी टी का पत्नी कौन है, टी का पत्नी के है, और के का पिता
क्या दिख रहा है, पी का पत्नी ई है और इसका ये क्यू बेटी है, तो यहाँ पर बेटी हो गया, तो क्या हो गया, यानी पत्नी की माँ दिख रही है, क्या हो गई, पत्नी की माँ हो गई। देखिए यहाँ पर जो टी से और आर से संबंधित है वो क्या है, टी की पत्नी है। यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर लिखते हैं पत्नी की माँ हो गई, ठीक है, ये पत्नी का माँ, ठीक है, माँ हो गया, ठीक है। ये क्या देखिए, यानी देखिए टी जो है ना, टी का जो टी और आर से किस प्रकार से संबंधित है, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, टी आर से किस प्रकार से संबंधित है। देखिए यहाँ पर टी जो है ना, टी का ए आर के आर लगेगा, तो टी आर को क्या लगेगा, इसी देखिए यहाँ पर पत्नी के माँ लगेगा, क्योंकि देखिए टी का पत्नी कौन है, के हो गया, के का पिता हो गया और पिता का ये पत्नी दिख रहे हैं, तो इसकी पत्नी का पिता हो गया, पिता की माँ यानी पत्नी हो गई, इसका क्या हो गया, इसकी आपको क्या हो गया, यहाँ पर पत्नी की माँ दिख रही है, क्या है, पत्नी की माँ हो गई। तो पत्नी के माँ से बताते हैं किस प्रकार से समझ दिख रहा है, यानी पत्नी का माँ किस ऑप्शन में दिया है, पत्नी की माँ, यानी ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए अंग्रेजी में माला यानी क्रम के आधार पर दी गई अक्षर श्रृंखला में यानी प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आना चाहिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोलकर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक अंग्रेजी में माला को यहाँ पर क्या श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना इस प्रश्न आता है कि चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा अक्षर यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, आसान बनाने के लिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देखिए डी लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिख रहा है, यहाँ पर एफ लिख रहा है, फिर यहाँ पर क्या लिख रहा है, एच लिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर लिख लिए। अब इनको भी क्या करेंगे, देखिए डी से क्या लिख रहा है, के लिख रहा है, के से क्या लिख रहा है, आर लिख रहा है, आर से क्या लिख रहा है, वाई लिख रहा है, वाई से आपको अगला अक्षर को ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पर भी क्या रखेंगे, यानी एफ से क्या लिख रहा है, एम लिख रहा है, एम से क्या लिख रहा है, टी लिख रहा है, टी से क्या लिख रहा है, यहाँ पर यानी वो ए लिख रहा है, और ए से भी आपको यहाँ पर अगला अक्षर को ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पर एच हो गया, एच के बाद में फिर क्या रखेंगे, ओ को रखेंगे, ओ से क्या लिख रहा है, यहाँ पर भी लिख रहा है, और भी से क्या लिख रहा है, यहाँ पर सी लिख रहा है, और सी से आपको अगला अक्षर को ज्ञात करेंगे। अब देखिए इस तरह के बनाने से आसान हो गया, ठीक है। अब देखिए डी से क्या लिख रहे हैं, के लिख रहे हैं, तो डी में क्या करते हैं, अगर डी में 7 को जोड़ देंगे के आ जाएगा, और के से देखिए के से क्या लिख रहे हैं, आर लिख रहे हैं, तो के में भी 7 को जोड़ेंगे आर आ गया, यानी यहाँ पर आर से वाई लिख रहे हैं, तो आर में भी आपको 7 को जोड़ेंगे वाई आ गया, तो वाई में भी आपको 7 को जोड़ेंगे, जब वाई में यहाँ पर 7 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, एफ आ गया, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए एफ से एम लिख रहा है, तो एफ में अगर क्या करते हैं 7 को जोड़ते हैं, यानी एम में क्या करते हैं 7 को जोड़ते हैं, टी में भी 7 को जोड़ते हैं, और यहाँ पर ए में भी 7 को जोड़ देंगे, तो अगला क्या अक्षर आएगा, तो अगला अक्षर एच आ गया, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए यानी क्या लिख रहे हैं, एच ले ओ लिख रहे हैं, एच में भी 7 को जोड़ देंगे, यानी एम में यानी ओ से क्या लिख रहे हैं, भी लिख रहे हैं, ओ में भी 7 को जोड़ देंगे, यहाँ पर एम में भी क्या कर देंगे 7 को जोड़ देंगे, यहाँ पर भी से भी क्या करेंगे 7 को जोड़ेंगे, जब सी में 7 को जोड़ देंगे यहाँ पर जे आएगा, लेकिन अब अगला अक्षर पूछा है कि कौन सा अक्षर होगा, ठीक है। देखिए तो अगला यहाँ पर क्या रहा है, एफ एच जे, यानी एफ एच और जे आ जा रहा है, तो एफ एच जे देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एफ एच जे ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथन दिया और यहाँ पर निष्कर्ष दिया। कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कथन क्या बोल रहा है। कथन बोल रहा है कि सभी नींबू आलू हैं, सभी जो नींबू आलू हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नींबू को रखते हैं, देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर नींबू को रखते हैं, ये नींबू दिया, ठीक है। सभी नींबू क्या दिख रहे हैं, यहाँ पर सभी नींबू क्या दिख रहे हैं, यहाँ पर आलू दिख रहा है, तो सभी नींबू को यहाँ पर आलू में रखते हैं, ठीक है। ये आलू हो गए यहाँ तक, ठीक है। आगे दूसरा में बोल रहा है कि कुछ नींबू पपीते हैं, कुछ जो नींबू है ना वो क्या है, पपीते हैं, ठीक है, यानी पपीते हैं, क्या है, पपीते हैं। ये तो क्या बोल रहा था, कथन बोल रहा था, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए। निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए तो निष्कर्ष पहला में दिया है कि कुछ आलू पपीते हैं, कुछ जो आलू है पपीते हैं। देखिए यहाँ पर पपीते दिख रहे हैं, ये आलू दिख रहे हैं, कुछ आलू पपीते दिख रहे हैं, ये सही बोल रहा है। दूसरा बोल रहा है कि सभी पपीते आलू है, सभी पपीता आलू नहीं है, ये कुछ आलू पपीते दिख रहे हैं, ये गलत बोल रहा है। दूसरा क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है। जब दूसरा गलत बोल रहा है तो एक आपको सही हो रहा है। एक देखते हैं किस ऑप्शन में, केवल निष्कर्ष वन कथनों को अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित आकृति में गंभीर क्रिकेट खिलाड़ी लड़कों को किस अंक के द्वारा दर्शाया गया है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोलकर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको एक वेन डायग्राम दिया है, ठीक है, वेन आरेख दिया है, जिसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित आकृति में, ठीक है, यानी गंभीर
क्रिकेट और खिलाड़ी, ठीक है, क्रिकेट खिलाड़ी लड़कों को किस अंक से दर्शाया गया है। यानी इसके कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपको इवेंट डायरेक्ट तो इसका देखिए यहाँ पर एक क्या दिए, इसका किससे संबंधित करा है, यानी क्रिकेट से, ठीक है, क्रिकेट खिलाड़ी से। ये गोल यानी वृत्त जो है आपको किससे संबंधित करा है, तो आपको गंभीर से। यहाँ पर इसकी तीर देखिए एक क्या दिया, ये यहाँ पर आपको लड़के से दिया है और इसको क्या संबंध कर रहा है, ये त्रिभुज ले क्या किसका, ये लड़कियों का। तो आपसे क्या बता रहा है, आपसे बता रहा है कि गंभीर को और क्रिकेट खिलाड़ी को और लड़कों को यानी तीनों एक समान दिखना चाहिए, ठीक है। यानी इसके कहने का मतलब ये देखिए क्रिकेट में भी खिलाड़ी यानी क्रिकेट खिलाड़ी में भी, गंभीर में और लड़कों में, इन तीनों में दिखने वाले कौन सा एक अक्षर दिख रहा है, यानी संख्या दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर अगर मान लीजिए 7 को रखेंगे तो केवल किस में दिख रहा है, केवल आपको गंभीर में दिख रहा है। 6 को रखेंगे तो केवल क्रिकेट और गंभीर में दिख रहा है, लेकिन हमको क्या दिखना है, क्रिकेट गंभीर और क्या लड़के दोनों तीनों में दिखना चाहिए। जब तीनों में दिखने के लिए देखिए यहाँ पर एक 2 अक्षर दिख रहे हैं, 2 एक ऐसी संख्या है, देखिए 2 एक ऐसी संख्या है जो कि देखिए यहाँ पर गंभीर में भी दिख रहा है, देखिए, और ये क्रिकेट में भी दिख रहा है, देखिए यहाँ पर क्रिकेट में भी दिख रहा है, क्रिकेट में दिख रहा है, और ये क्या दिख रहा है, लड़के में भी दिख रहा है, क्या दिख रहा है, लड़के में भी दिख रहा है। यानी 2 एक ऐसी संख्या है जो कि तीनों में दिख रहा है, गंभीर, लड़के यानी लड़के और खिलाड़ी में भी तीनों में दिख रहा है। तो यहाँ का हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 2 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए ए बी ई एफ एल एम और यहाँ पर पी एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। यानी एफ ई के बाईं ओर एक दूसरे स्थान पर बैठा है, यानी ए बी के दाहिने ओर तीसरे स्थान पर बैठा है और एम एल के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है, बैठा है। यानी ए एम के ठीक बाईं ओर दाहिने ओर बैठा है, एम पी के निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोलकर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको क्या दिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 को एक क्या दिए लड़के दिए, ठीक है। मान लीजिए 7 लड़के हैं, 7 लड़कों को क्या बोल रहा है, यहाँ पर वृत्त के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, यहाँ पर केंद्र की ओर। देखिए तो यहाँ पर एक वृत्त बना लिए, वृत्त के केंद्र की ओर मुंह किया है, तो केंद्र की ओर यहाँ पर मुंह कर लिए, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है कि एफ, यहाँ पर क्या बोल रहा है, एफ ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठे हैं। जो एफ है ना, एफ मान लीजिए यहाँ पर क्या लगता है, एफ को रखेंगे, ठीक है, यहाँ पर एफ को रख लीजिए, यहाँ पर एफ हो गया। एफ जो है एफ ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, ई को बाईं ओर दूसरे स्थान पर, यहाँ पर ई रखते हैं, ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर हो गया, ठीक है। आगे देखिए आगे बोल रहा है कि ए बी के दाहिने ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, यानी देखिए ए जो है ना वो बी के दाहिने ओर तीसरे स्थान पर। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, ए को रखते हैं, ठीक है, ए को रखते हैं और ए को रखते हैं। यहाँ पर क्या दिख रहा है, ए बी के, तो ए बी के दाहिने ओर, तो मान लीजिए यहाँ पर बी रखते हैं। जब बी रखेंगे तो यहाँ पर देखिए दाहिने ओर तीसरे स्थान पर दिख रहा है, तो 1 2 तीसरे स्थान पर बी दिख रहा है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि एम एल के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, यानी एम एल के जो एम है ना, एम एल के किसके, एल के दाहिने ओर तीसरे स्थान पर, सॉरी बाईं ओर तीसरे स्थान पर। देखिए तो यहाँ पर क्या रखते हैं, मान लीजिए यहाँ पर एल को रखते हैं और यहाँ पर एम रखते हैं। अब बोल रहा है कि एल, देखिए बोल रहा है कि एम जो है ना, एम एल के दाहिने ओर, एल के क्या बोल रहा है, बाईं ओर तीसरा स्थान पता है, देखिए बाईं ओर, तो एक हो गया, 2 हो गया, तीसरा तरफ बाईं ओर दिख रहा है, ठीक है, एम के बाईं ओर दिख रहा है। अब आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि ए एम के ठीक दाहिने ओर बैठा है, यानी एम जो है ए एम के दाहिने ओर ठीक बैठा है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर देखते हैं क्या दिख रहा है कि ए जो है ना, ए एम के ठीक है दाहिने ओर बैठा है, तो एम के यहाँ पर एम के ए दाहिने ओर, हाँ देखिए एम में हो गया ई, एम के ई देखिए दाहिने ओर बैठा है, ठीक, यानी पड़ोसी बैठा है यहाँ पर, ठीक है। अब बोल रहा है कि देखिए पी एम का निकटतम पड़ोसी नहीं है, जो पी है ना, पी एम को यानी पड़ोसी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर एम का पड़ोसी कौन हो गया, ए हो गया, लेकिन एम का पड़ोसी आपको पी नहीं होगा। आगे दिख रहा है, अब यहाँ बोल रहा है कि एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, बोल रहा है कि एफ के बायां ओर, एफ के बायां कौन सा दिख रहा है, ठीक है। देखिए एफ का बायां कौन सा दिख रहा है, एफ के बायां आपको इधर दिख रहा है, एफ के बायां दूसरे स्थान पर कौन दिख रहा है, तो यहाँ पर पी दिख रहा है, क्या दिख रहा है, पी दिख रहा है। ये दाहिने हो गया, इधर बायां हो गया, तो बायां में क्या दिख रहा है, पी दिख रहा है। तो पी को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15वां प्रश्न है, इसमें देखिए दी गई आकृति निम्न 4 आकृति में से एक अंतर्निहित है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको एक प्रश्न आकृति दिया है, यहाँ पर आपको 4 उत्तर आकृति दिया है। जो ये प्रश्न आकृति दिख रहा है, इस तरह की आकृति आपको बताना है कि इन 4 आकृति में से किस में निहित है, यानी किस में दिख रही है, ठीक है। देखिए इस तरह की जो आकृति है ना, वो देखते हैं किस में आकृति दिख रही है। देखिए ए में दिखेगा, ए में तो नहीं दिखेगा, यानी बी में देखिए, बी में भी नहीं दिख रहा है। देखिए आपको सी में दिख जाएगा, यानी इस तरह की जो आकृति है वो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। देखिए यहाँ पर कहाँ दिख रहा है,
देखिए यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। यानी इसको इधर से रखेंगे, यहाँ पर देखिए ई दिख रहा है, देखिए इस प्रकार से दिख रहा है ना, यहाँ पर थोड़ा सा लंबा होगा, देखिए यहाँ पर इस प्रकार से दिख रहा है, ठीक है। देखिए इस तरह का आकृति है ना, इस तरह का आकृति देखिए ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, यानी सी में दिख रहा है। तो इस तरह का आकृति ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटे को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे।